सब जानते हैं कि आज देश के अंदर खेल का जो माहौल बना है, उस खेल के माहौल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो एक नियोजित प्रयास हुए हैं, वह परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। पूरे देश के अंदर एक वातावरण देखने को मिल रहा है और उस वातावरण का परिणाम आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो से इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, और अब तो शहर हो या गांव या विश्वविद्यालयों के स्तर पर अब लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी हैं। मैं इस बार देख रहा था, ग्रामीण खेलों के लीग आज जब प्रारंभ हुए हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग खेलों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, क्योंकि अगर खिलाड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे प्रशिक्षक नहीं है, तो फिर उसका कोई मायने नहीं। और सरकार ने इस पे ध्यान दिया। आज डबल इंजन की सरकार इस पे लगातार ध्यान दे रही है। याद रखना, एक खिलाड़ी के लिए जितना पसीना बहाएंगे, ये पसीना जब आप किसी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या किसी एशियन गेम में या किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे, तो उस समय आपका प्रदर्शन विरोधी खिलाड़ी का पसीना बहा देगा और उस समय आपको जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो मुझे लगता है किसी भी मेडल से बहुत बड़ा होगा। और इसके लिए आपको ये तैयारी के लिए अपने आप को करना है। और दूसरा, नशा को अपने इर्द गिर्द कभी मत आने देना। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाना। अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप इसको प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी युवा खिलाड़ी से कहूंगा, आपके सामने दो विकल्प हैं। आज आप देखते होंगे, और देश के लिए चिंता का विषय भी होना चाहिए, हम लोग अपने समय का उचित उपयोग करने की आदत आज भी नहीं डाल पाए। फालतू के कार्यों में हम लोगों का बहुत बड़ा समय जाता है। एक युवा पीढ़ी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से जितना आप दूरी बना लेंगे, जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करिए, लेकिन अनावश्यक उसका उपयोग ये आपकी आई साइट को भी प्रभावित करता है और आपके समय को भी और आपके श्रम को भी खराब करता है। तो एक तो उससे जितनी दूरी बना पाएंगे उतना वह आपके लिए उचित होगा। दूसरा है नशा। एक खतरनाक है, नशा नाश का कारण है। जो नशे की तरफ गया तो मान के चलिए वो कहीं किसी लायक नहीं रह पाएगा, किसी भी लायक नहीं रह पाएगा। अपने आप को तैयार करना, और इसके लिए खेल की इतनी ढेर सारी कार्यक्रमों के साथ सरकार, केंद्र और राज्य सरकार आपके पास आई है आपके लिए प्रोत्साहन करने के लिए। इसको भी जीवन का एक हिस्सा बनाइए। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शुरू दिन से नौजवान तय कर लेता है, एक छात्र तय कर लेता है कि हम लोग, मेरा जीवन का लक्ष्य यह है, मैं इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेकर के यह स्थान प्राप्त करूंगा, मुझे यहां जाना है। ऐसे ही आपको भी तय करना होगा। अगर खेल क्षेत्र जगत में आपको कोई विशिष्ट स्थान प्राप्त करना है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है, तो पहले दिन से तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना, जिन खिलाड़ियों ने अपने यहां पर, जिन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं, अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, ललित कुमार उपाध्याय, राजकुमार पाल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद गाजीपुर में, जहां संसाधनों का बहुत अभाव है, वहां पर एक स्टेडियम के साथ, एक निजी खेल एकेडमी के साथ जुड़ करके वहां पे इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज ओलंपिक खेल रहे हैं और शानदार कैरियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही यहां पर जो खिलाड़ी पैरालंपिक में
आपने यहां पर अभी जिन खिलाड़ियों को यहां पर अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध नगर के पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जब मैंने गौतम बुद्ध नगर में पूछा कि क्या ये खिलाड़ी शुरू से, पहले लोग ये मानते थे कि उनके परिवार के लोग भी इस बात को मानते थे कि क्या होगा, लेकिन उसने अपने जुनून को कम नहीं होने दिया। पहले वो पेड़ों में चढ़ करके वहां से कूदता था, यानी दिव्यांग होने के बावजूद पेड़ के ऊपर से चढ़ करके कूद रहा है। और अभी आपने देखा होगा पैरालंपिक में कैसे वो छलांग लगा रहा है, यानी एक अपनी दिव्यांगता को फेल करते हुए उसने अपने आप को साबित किया और अपने आप को साबित करके दिखा दिया। उसने गोल्ड मेडल लेकर के आज साबित कर दिया कि नहीं, मेरे में प्रतिभा की कमी नहीं है। ऐसे जितने खिलाड़ी हैं, आज तो संसाधन सरकार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने को तैयार है। और जितने भी हमारे नवोदित खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, उन सबको इन खिलाड़ियों के छोटे छोटे वीडियो, और मैं खेल विभाग से भी कहूंगा वीडियो उपलब्ध करवाइए इनके खेल के, ये देखें, फिर उसके लिए उस प्रकार का प्रशिक्षण, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से इनको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, चाहे वह गांव का खेल का मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, स्टेडियम हो। इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने सड़कों पर दौड़ करके एथलेटिक्स में अपना स्थान बनाया होगा, मिट्टी के अखाड़ों में जाकर के वहां पर अपना स्थान बनाया होगा, या कहीं ऐसी जगहों पर जहां पर खेल संसाधनों का व्यापक अभाव रहा होगा। आज तो केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है, अच्छे प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षक भी उपलब्ध करवा रही है। हमें इसका लाभ लेना चाहिए।